कौन थी कौम ए समूद जिनका अजाब आज भी याद किया जाता है। दोस्तों, समूद अरब के एक कबीले का नाम है। हजरत सालेह अलैहिस्सलाम कौम समूद की तरफ नबी बनाकर भेजे गए। चुनांचे एक अरसे तक कौम समूद सरकशी और गुमराही की दलदल में धंसती रही। फिर अल्लाह ताला ने उन्हें इससे निजात दिलाने की एक अजीम हस्ती हजरत सालेह अलैहिस्सलाम को रसूल बनाकर इनकी तरफ भेजा। आप अलैहिस्सलाम ने कौम को बारी ताला पर ईमान लाने और सिर्फ इसी की इबादत करने की दावत दी, लेकिन कौम ने जवाब दिया, बेशक जिसकी तरफ तुम हमें बुला रहे हो इसकी तरफ से तो हम बड़े धोखे में डालने वाले शक में है। आप अलैहिस्सलाम ने कौम को खुदा की नामत याद दिला दिलाकर भी समझाया, लेकिन हजरत सालेह अलैहिस्सलाम की दावत और नसीहत सुनकर लोग आपस में इख्तिलाफ करके दो गिरोहों में तकसीम हो गए। एक गिरोह ईमान ले आया और दूसरा गिरोह अपनी जहालत और जलालत पर डटे रहे। हजरत सालेह अलैहिस्सलाम कौम को अल्लाह ताला की बेहदानियत पर ईमान लाने में मसरूफ रहते थे। आप अलैहिस्सलाम के बार बार इसरार से तंग आकर कौम के सरकर्दा लोगों ने यह फैसला किया कि इससे कोई ऐसा मुतालबा किया जाए जिसे यह पूरा न कर सके। एक दिन सरदारों ने आपसे मुतालिबा किया कि अगर आप वाकई अल्लाह ताला के रसूल हैं तो इस पहाड़ की चट्टान से एक ऐसी ऊंटनी निकाल दीजिए जो हामिला हो, खूबसूरत और हर किस्म के ऐब से पाक हो। और निकलते ही बच्चा जिन्हें आप अलैहिस्सलाम ने इनसे पूछा, अगर मैंने तुम्हारा मुतालबा पूरा कर दिया तो क्या तुम लोग ईमान ले आओगे? सबने अहद करते हुए कहा, अगर हमारा मुतालबा पूरा हो गया तो जरूर हम सब ईमान लाए गए और बदपरस्ती छोड़ देंगे। हजरत सालेह अलैहिस्सलाम ने 2 रकात नमाज पढ़कर दुआ मांगी और इस चट्टान की तरफ इशारा फरमाया तो इसी वक्त चट्टान फटी और इसमें से एक इंतहाई खूबसूरत और तंदुरुस्त ऊंचे कद वाली ऊंटनी निकल आई जो हामिला थी और निकलकर इसने एक बच्चा भी जना। हजरत सालेह अलैहिस्सलाम का यह हैरत अंगेज मोजिजा देखकर एक सरदार तो अपने खास लोगों के साथ आप अलैहिस्सलाम पर ईमान ले आया, जबकि दीगर लोग सरदारों के बहकावे में आकर अपने वादे से फिर गए और ईमान लाने से इनकार करके कुफ्र ही पर कायम रहे। कौमी समूद हजरत सालेह अलैहिस्सलाम के दिए हुए अहकाम पर एक अरसा तक अमल फेरा रही। फिर उन्हें अपनी चरागाहों में और मवेशियों के लिए पानी की तंगी की वजह से अफसोस हुआ तो वह लोग ऊंटनी को कत्ल करने पर मुत्तफिक हो गए और इस काम के लिए एक साथी कद्दार बिन सालेह को मुकर्रर किया, जिसने ऊंटनी को पकड़कर तेज तलवार से उसकी नसें काटकर कत्ल कर डाला। ऊंटनी के कत्ल के बाद हजरत सालेह अलैहिस्सलाम ने इनसे फरमाया, अपने घरों में 3 दिन तक दुनिया का जो ऐश करना है कर लो। हफ्ते के दिन तुम पर अजाब आएगा और इसकी अलामत यह है कि पहले दिन तुम्हारे चेहरे जर्द, दूसरे दिन सुर्ख और तीसरे दिन स्याह हो जाएंगे। फिर अगले दिन अजाब नाजिल होगा और यह एक ऐसा वादा है जो गलत साबित नहीं होगा। जब मोहलत का पहला दिन आया, शहर हिज्र में ऊंचे खानदान के अफराद फसाद फैलाने में पेश थे। इनके सरदार का नाम कद्दार बिन सालेह था। यही वह शख्स था जिसने ऊंटनी के नसें काटी। जब हजरत सालेह अलैहिस्सलाम ने उन्हें अजाब की खबर दी और इसकी अलामत भी बयान कर दी तो इन 9 अफराद ने हजरत सालेह अलैहिस्सलाम को शहीद करने का प्रोग्राम बना लिया। चुनांचे सब कस्में खाकर कहने लगे कि हम रात के वक्त हजरत सालेह अलैहिस्सलाम के घर हमला करके उन्हें इनके अहले अयाल समेत शहीद कर देंगे। यह वाकया भी कुरान करीम में मौजूद है। जब उन्होंने तैयारी शुरू कर दी और रात के वक्त हजरत सालेह अलैहिस्सलाम के घर की तरफ रवाना हुए, अल्लाह ताला ने इस रात हजरत सालेह अलैहिस्सलाम के मकान की हिफाजत के लिए फरिश्ते भेज दिए। जब ये 9 शख्स हथियार बांधकर और तलवारें खींचकर हजरत सालेह के दरवाजे पर पहुंचे तो फरिश्तों ने उन्हें पत्थर मारे। वह पत्थर इन लोगों को लगते लेकिन मारने वाले नजर न आते थे, यहाँ तक कि यह सब अफराद हलाक हो गए। इसके बाद जब मोहल्लत का पहला दिन आया तो हजरत सालेह अलैहिस्सलाम के फरमान के मुताबिक इनके चेहरे जर्द हो गए, दूसरे दिन सुर्ख और तीसरे दिन स्याह हो गए। चुनांचे चौथे दिन यह लोग खुशबू लगाकर तैयार हुए और बैठकर इंतजार करने लगे कि देखो कौन सा अजाब आता है। अजाब कुछ इस तरह आया, पहले एक जबरदस्त चंगाड़ की खौफनाक की आवाज आई, फिर शदीद जलजला आया जिससे पूरी आबादी तबाह हो गई। अजाब की शिद्दत का यह आलम था कि कवि और तवाना होने के बावजूद के वक्त न वो लोग कहीं भाग सके और न मुकाबले में खड़े हो सके। अजाब के बाद इस बस्ती का यह आलम था कि गोया वह कभी वहां बसते ही न थे। अजाब सामने आने पर कौमी समूद अपने हाल पर नादिम और शर्मसार तो हुई, लेकिन यह बेवक्त की शर्मिंदगी थी। चुनांचे कुरान करीम में अल्लाह ताला का इरशाद है,
तो उन्हें जलजले ने पकड़ लिया तो सुबह को अपने घरों में औंधे पड़े रहे। अजाब उतरने से पहले हजरत सालेह अलैहिस्सलाम ईमान के साथ कौमी समूद की आबादी से निकलकर जंगल में तशरीफ ले गए थे। कौमी समूद की हलाकत के बाद हजरत सालेह अलैहिस्सलाम जंगल से निकलकर कौमी समूद की लाशों के पास से गुजरे तो इनसे खिताब करते हुए फरमाया, मेरी कौम, बेशक मैंने तुम्हें रब का पैगाम पहुंचा दिया और मैंने तुम्हारी खैर ख्वाही की, लेकिन तुम खैर ख्वाहों को पसंद नहीं करते। इसके बाद हजरत सालेह अलैहिस्सलाम अपने मोमिन असहाब के साथ आकर मक्का मुकर्रमा में आबाद हो गए। यह भी कहा जाता है कि हजरत सालेह अलैहिस्सलाम का यमन में विसाल हुआ और इस जगह इनकी कब्र मुबारक है। दोस्तों, वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा।